आज का हमारा विषय है सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह का संदेश क्या है। सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह का संदेश क्या है, इस विषय पर हम लोग जो है ना आज सभी लोग क्या करेंगे, ज्ञान करेंगे। तो यीशु मसीह ने जैसे कि बहुत सारे विषय बताया, बहुत सारे ज्ञान के बारे में बताया, बहुत सारे मनुष्य को उपयोग होने वाली, बहुत सारे मनुष्यों को ज्ञान बताने वाली बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने किया, है ना। तो यीशु मसीह ने वो संदेश में क्या संदेश दिया करके हम लोग क्या करेंगे, आज के दिन सीखेंगे। मतलब यीशु मसीह का संदेश क्या था, है ना। दुनिया में अनेक लोग आए और अनेक लोगों ने अपना अपना संदेश जो है ना समाज को दिया। तो इस तरह यीशु मसीह ने क्या संदेश दिया करके आज के इस विषय में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का जो संदेश है हम सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यीशु मसीह दुनिया में कितना महान है ना। यीशु मसीह का हम लोग संदेश सुनना चाहिए, तो यीशु मसीह का संदेश के बारे में हमको जानकारी लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो है ना यीशु मसीह का स्थान क्या है, यीशु मसीह कितना महान है, यीशु मसीह स्टेटस क्या है करके हम लोग क्या करना चाहिए, यीशु मसीह की महानता के बारे में देखना चाहिए। तो हम बाइबल में हम देखेंगे तो या फिर संसार में हम देखेंगे तो यीशु मसीह का स्थान जो है दुनिया में सबसे महान है, सबसे महान है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, उन सब में सबसे महान कौन है पता है, यीशु मसीह है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, समझो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसकी आराधना होती है वो कौन है, यीशु मसीह है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा आराधना जो है यीशु मसीह का होता है। उस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को ही मानते हैं। उस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला ज्ञान किसका है, अगर हम सोचेंगे तो वो ज्ञान किसका है, सिर्फ यीशु मसीह का ही है। इस तरह दुनिया में सामान्य से लेकर बड़े बड़े ज्ञानी तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोग तक भी दुनिया में हर एक लोग, हर एक भाषा के, हर एक जाति के लोग, हर एक देश के लोग जो है सबसे ज़्यादा आकर्षित जो है यीशु मसीह की तरफ ही हो रहा है। मतलब यीशु मसीह का स्टेटस के बारे में हम देखेंगे तो दुनिया में आज के तारीख में सबसे नंबर 1 पर यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह है। तो सोचो उनका संदेश भी कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, कितना ज़रूरी हम सभी के लिए रहेगा। तो यीशु मसीह ने कई सारे विषय जो है ना बताया, लेकिन आज हम क्या करेंगे, 3 विषय को सोचेंगे जो यीशु मसीह ने बेसिक चीज़ें, जो यीशु मसीह ने हर एक इंसान को बताया, 3 बेसिक चीज़ें, है ना। 3 बेसिक चीज़ें क्या करेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे। मतलब यीशु मसीह ने कौन सा 3 चीज़ें जो इंसानों को कंपलसरी करके बताया, है ना। सबसे पहला विषय को हम सोचेंगे, समझो यीशु मसीह ने मनुष्य के जन्म के विषय में क्या बताया, है ना। यीशु मसीह ने मनुष्य के जन्म के विषय में क्या बताया। तो यीशु मसीह ने मनुष्य के जन्म के विषय में क्या बताया, आप सोचेंगे तो यीशु मसीह ने ये बताया कि सारे मानव जाति का जन्म किसके लिए हुआ है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए हुआ है। मतलब सारे मानव का जन्म क्यों हुआ है बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के, परमेश्वर के लिए जन्म हुआ करके यीशु मसीह ने क्या किया, बताया। मतलब इस धरती पर हर एक मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो उसका फर्ज है कि वो परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, है ना। दुनिया में हमारा कोई भी हो सकता है, कोई भी नहीं भी हो सकता, लेकिन मेन जो है हमारा जन्म किसके लिए हुआ बोला तो परमेश्वर के लिए ही हुआ है। और हमारे जीवन में, संसार में हमारे कुछ भी रह सकता है, रिलेशन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे मेन तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए, परमेश्वर के नियम को फॉलो करने के लिए, परमेश्वर ने जो काम हमको दिया है उसको करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, ये धरती पर हमको जन्म दिया है। इसलिए मनुष्य का भी फर्ज है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर के नियमों को फॉलो करना चाहिए, परमेश्वर ने जो काम हमको दिया है उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि आज धरती पर जितने भी मनुष्य लोग हैं, अगर धरती पर जी रहा है तो या मनुष्य के पास जो कुछ भी है तो सब कुछ क्या पता है, परमेश्वर का ही दिया हुआ चीज़ है। जैसे कि धरती हम देखेंगे, आसमान देखेंगे, सूरज चांद सितारे देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, जानवरों को देखेंगे, हवा पानी आग को देखेंगे, तो ये सारा चीज़ परमेश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। मतलब मनुष्य के सारे चीज़ किसने दिया बोलेगा तो एक ही जवाब है, वो परमेश्वर है। इसलिए आज मनुष्य अपने जीवन में जो भी आनंद उठा रहा है, चाहे वो खाने पीने के द्वारा आनंद हो, चाहे अपना फैमिली का खुशी हो, चाहे माता पिता का खुशी हो, चाहे बच्चों का खुशी हो, है ना, कोई भी खुशी हो, तो सारा खुशी मनुष्य कौन दे रहा है,
परमेश्वर ही दे रहा है। इसके लिए मनुष्य का फर्ज है कि अपने जीवन काल में हर एक मनुष्य जो है ना परमेश्वर के लिए ही जीना चाहिए। संसार में जीते हुए, फैमिली को देखते हुए, परिवार को संभालते हुए, अपना अपना काम करते हुए परमेश्वर की आज्ञा को भी क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। परमेश्वर ने जो काम उसको दिया उस काम को भी मनुष्य क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो मनुष्य का जन्म क्यों हुआ करके यीशु मसीह क्या बता रहे पता है कि मनुष्य का जन्म केवल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए ही हुआ है, किसी के लिए नहीं। दुनिया में बहुत से लोग बोलते है ना, मेरी फैमिली के लिए मेरा जन्म हुआ है, कोई बोलता है मेरे बीवी के लिए जन्म हुआ है, कोई बोलता है मेरे बच्चे के लिए जन्म हुआ है, नहीं तो फिर कोई डॉक्टर बनने के लिए जन्म हुआ है, कोई मंत्री बनने के लिए जन्म हुआ है ना। इस तरह दुनिया के बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे कारण जो है ना मनुष्य बताते रहता है, लेकिन ये सब सच बिल्कुल भी नहीं है। एक ही सच है कि मनुष्य का जन्म जो है ना परमेश्वर के लिए ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा रिलेशन है परमेश्वर का मनुष्य का जो कभी ख़त्म नहीं होता है। दुनिया में जो भी रिलेशन है थोड़े दिन का ही रहता है, वो हमेशा का रिश्ता नहीं है ना। माँ का जन्म कभी है जन्म लेने के बाद, फिर बाद में ख़त्म। पत्नी का रिश्ता कभी है बीच में, जीवन के आधा उम्र बीतने के बाद चलता है, 20-30 साल चलता है, उसके बाद ख़त्म। इस तरह बच्चे का, लड़का लड़की जितना भी है सबका जो टेम्पररी का रिलेशन है, लेकिन परमेश्वर का हमारा जन्म लेने से पहले परमेश्वर से रिश्ता था, हमारा जन्म लेने के बाद परमेश्वर से रिश्ता है, हमारा मरने के बाद भी परमेश्वर से ही हमारा रिश्ता रहेगा। इसके लिए हर एक मनुष्य का फर्ज है कि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए ही जीना चाहिए, परमेश्वर के बारे में ही सोचना चाहिए। दुनिया में कुछ हो या ना हो, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर के लिए ही जीना चाहिए। यही जो है ना मनुष्य जीवन का फर्ज है। तो इस तरह यीशु मसीह ने सबसे पहला पॉइंट देखेंगे तो मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, बोला तो परमेश्वर के लिए ही हुआ है। अब दूसरा पॉइंट को देखेंगे तो दूसरा पॉइंट यीशु मसीह ने ये बताया कि हर एक मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति पाना ज़रूरी है। हर एक इंसान को धरती पर पापों से मुक्ति पाना बहुत ही ज़रूरी है ना। क्यों ज़रूरी है बोले तो क्योंकि पाप का मजदूरी क्या पता है, पाप का फल क्या पता है, नरक है ना। इस संसार में हम देखते हैं मनुष्य का भी कानून होता है। मनुष्य अगर कोई चोरी करता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, किसी को लूटता है या मर्डर करता है, तो मनुष्य कानून क्या करता है, उसको सज़ा देता है। मतलब मनुष्य कुछ भी अपराध करता है तो मनुष्य का कानून से क्या करता है, सज़ा देता है। इसके लिए मनुष्य कानून से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, उसको फाइन भरते, उसको कुछ जामीन दे देते या कुछ ना कुछ छुड़ा के हम लोग क्या करते हैं, लेकर आता है। मतलब मनुष्य जो भी गलती करता है तो उसको सजा उसको 100% मिलता ही है। उसी तरह सारे मानव जाति किसके कानून के अंडर में, बोल दो परमेश्वर के कानून के अंडर में है। मतलब धरती पर जितने भी सारे लोग हैं परमेश्वर के कानून के अंडर में है। अगर मनुष्य के जीवन को हम सोचेंगे तो मनुष्य के जीवन में कितना पाप है ना, कितना सारा, बचपन से लेकर बड़ा होने तक देखेंगे, समझो कितना सारा पाप किया है कि मनुष्य उसका पाप का हिसाब दे ही नहीं सकता। इतना सारा पाप किया है कि उसका हिसाब मनुष्य दे नहीं सकता। संसार में जाएंगे हम चोरी करेगा तो 10,000 मांगेगा, 20,000 मांगेगा ना, एक चोरी का, है ना। उस तरह और गलती करेगा तो उसका भी फाइन वो मारता है। इस तरह संसार में हम देखेंगे, समझो हमारे बचपन से लेकर अभी तक का पापों का हिसाब भरने जाएगा, समझो हम लोग खुद भी क्या नहीं कर सकते, भर नहीं सकते। तो सोचो हमारे जीवन भर में हमने कितना पाप किया रहेगा परमेश्वर कानून के विरोध में, तो उसका क्षमा में मिल सकता है ना। तो मनुष्य को जो है परमेश्वर के कानून से बचने के लिए पापों से मुक्ति पाना ज़रूरी है। अगर मनुष्य पापों से मुक्ति नहीं पाएगा तो मनुष्य को जो है परमेश्वर के कानून के हिसाब से उसको नरक में डालेगा। तो परमेश्वर ने भी मनुष्य को बचाने के लिए कुछ योजना बनाया, कुछ प्लान बनाया। जैसे कि समझो हमारा परिवार कोई व्यक्ति जो है जेल में चले जाता है, समझो तो छुड़ाने के लिए कौन आता है, उसे घर वाले ही आते, चाहे उसके माता आता है या पिता आता है या उसका भाई या कोई भी दोस्त उसको छुड़ाने के लिए आता है। क्यों, वो तो जेल में रह के अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि जेल में आने से जेब में पैसा है ना, कुछ भी उसके पास नहीं है ना, उसके लिए कोई जामीन नहीं है, उसके पास कोई पैसा भी नहीं है। तो क्या करते हैं, उसके जो अपने होते हैं उन लोग क्या करते हैं, उसको छुड़ा के लाते हैं। इस तरह परमेश्वर के कानून में अभी सभी लोग जो है नरक में जाने की कंडीशन में सभी लोग हैं, नरक में जाने की पोजीशन में सभी लोग हैं। अभी इसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, यीशु मसीह क्या किया, इस धरती पर भेजा। जिस तरह हमारे कोई व्यक्ति जेल में रहे हो छुड़ाने के लिए, जिस तरह कोई भाई चले जाता है, फैमिली वाला चले जाता है, कोई दोस्त चले जाता है, उस तरह परमेश्वर के कानून से छुड़ाने के लिए 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमारे पापों के लिए क्या हुआ पता है, क्रूस पर वो बलिदान हुआ। मतलब जो सज़ा हमको मिलना चाहिए था, जो सज़ा हमको मिलना चाहिए था, उसने अपने सर पे ले लिया। इसको कहते हैं जामीन होना।
है ना। संसारिक कानून में भी हम देखेंगे तो दूसरों के लिए दूसरा व्यक्ति क्या होता है, जामीन होता है। जामीन क्यों होता है, क्योंकि उसका जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है। मतलब अभी ये गलती करेगा तो पुलिस उसको पकड़ेगा, जो व्यक्ति जामीन हुआ है उसके लिए ही पकड़ेगा। इस तरह यीशु मसीह ने क्या किया पता है, हमारे पापों के लिए परमेश्वर के कानून के लिए खुद जो है ना जामीन हुआ। हमको सज़ा पड़ना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, हमारा सज़ा क्या कर लिया, अपने ऊपर ले लिया। तो इस तरह यीशु मसीह ने हमारे पापों क्या किया पता है, दाम दिया उसने, हमारा फाइन उसने क्या किया पता, अपना प्राण देकर उसने भरा। तो मनुष्य को पाप से मुक्ति कब कैसे मिलेगा बोल तो हर एक मनुष्य को यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए जगत में है, हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, हमारे पापों के लिए मरे, फिर से जी उठे करके सारे मानव जाति अगर इस बात पर विश्वास करता है तो परमेश्वर जो है मनुष्य को क्षमा करने के लिए तैयार है। मतलब मनुष्य को पापों से मुक्ति कैसे मिलती है बोल तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को मानने से जो है मनुष्य को अपने सारे पापों का अपराध क्या मिलता है, क्षमा मिलता है। क्योंकि हम धरती पर देखेंगे तो हमारे पापों के लिए इस धरती पर कोई भी जो है ना फाइन नहीं भर रहा है, हमारे पापों के लिए किसी ने भी जो है ना बलिदान नहीं दिया है। मतलब दुनिया में किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति ने, कितना बड़ा राजा महाराजा हो, कोई भी ज्ञानी हो, किसी ने भी हमारे पापों के छुटकारे के लिए बलिदान बिल्कुल भी नहीं हुआ। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो हमारे पापों के लिए क्या पता है, बलिदान हुआ। इसीलिए पापों से मुक्ति पाना है तो हमें सिर्फ यीशु मसीह ही मार्ग, दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। अगर हम समझो हमारे पापों से भी मुक्ति पाना चाहिए, समझो तो यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए, हमारे जीवन को प्रभु को सौंपना चाहिए और हमारे जीवन क्या करना चाहिए, यीशु के मार्ग में हम लोग क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। जो यीशु मसीह ने हमको रास्ता दिखाया, जो अच्छा मार्ग दिखाया, दया करना, प्रेम करना, सबसे अच्छे से रहना, है ना, सब लोगों को प्रभु के मार्ग में चलाना, ये काम करेगा तो उस व्यक्ति को पापों से मुक्ति उसको मिलेगा। इस तरह यीशु मसीह ने पापों से मुक्ति पाने के लिए ये संदेश दिया कि यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना है, उसे लहू को हम लोग क्या करना है, स्वीकार करना है, तब जाके मनुष्य के पापों की क्षमा मिलता है। उस तरह तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने स्वर्ग और नरक के बारे में बताया ना, स्वर्ग और नरक, क्योंकि मरने के बाद इंसान कहीं ना कहीं जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बताया, कहाँ जाता है बोलो तो स्वर्ग में जाता है या फिर वो नरक में जाता है। मतलब यीशु मसीह ने ये संदेश दिया कि मरने के बाद भी और एक जीवन है और एक ज़िंदगी है, चाहे वो अच्छी ज़िंदगी हो सकती है या फिर तुम्हारा बुरा ज़िंदगी हो सकती है। अगर तुमको स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना पड़ेगा, परमेश्वर के नियमों को पालन करना है आपको। परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है वही जो है ना स्वर्ग में जाएगा मरने के बाद। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को भूल कर, अपनी इच्छा से जीकर, अपने बुरे कामों से जीकर, है ना, अपने इच्छा से हम लोग जिएंगे तो मरने के बाद हम लोग नरक में ही जाएंगे। इस तरह यीशु मसीह ने जो है स्वर्ग और नरक के बारे में बताया। मतलब स्वर्ग में सिर्फ वही जा सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्यों बोलेगा तो यीशु मसीह ने क्या किया, हमारा दाम चुकाया उसने, मतलब हमारे पापों का फाइन क्या पता उसने भरा। इसलिए स्वर्ग में जाना कौन जा सकता है, पवित्र लोग ही जा सकता है, पापी लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसलिए स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके वचन को मानना पड़ेगा, जो उसने हमको मार्ग दिया, जो रास्ता दिया उसको मानना पड़ेगा। इसको छोड़कर हम धरती पर जीता है तो, या फिर इसके विरुद्ध हम लोग जीता है तो हमको सीधा क्या मिलने वाला है, नरक ही हमको मिलने वाला है। तो इस तरह यीशु मसीह ने जो है ना मानव समाज को इस तरह मनुष्य के जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, प्लस जीवन के बारे में और मरने के बाद क्या हुआ करके, इस तरह यीशु मसीह ने सारे मानव जाति को क्या किया है, संदेश दिया। इसलिए हम सभी लोग जो है ना यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, यीशु मसीह को वचनों के अनुसार चलना ज़रूरी है। अगर इस तरह हम लोग जीते तो हमारे जीवन का अर्थ होता है, इस तरह हम लोग जिएंगे तो परमेश्वर के मार्ग में हम लोग रहने वाले हो सकते हैं। इसके लिए हर एक मनुष्य क्या करना चाहिए पता है, अपने जीवन काल में यही टारगेट रखना चाहिए कि मुझे प्रभु के लिए जीना है। क्योंकि जीवन कौन दिया है, प्रभु ने ही दिया है ना, प्रभु ने दिया है तो मुझे क्या करना है, प्रभु के लिए मुझे जीना चाहिए। जब प्रभु ने हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है तो हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है, तो आगे को हम क्या करना चाहिए, संसार में ना भटकते हुए, संसार लोग की तरह ना जीते हुए प्रभु के मार्ग में जीना चाहिए, एक अच्छे मार्ग में जीना चाहिए। तब जाके यीशु मसीह का जो बलिदान जो उसने किया उसका क्या रहेगा, उसका अर्थ रहेगा। उस तरह हमारा गोल किधर रहना चाहिए, कैसे हम लोग स्वर्ग को प्राप्त करना चाहिए, कैसे हम लोग स्वर्ग में जाना चाहिए करके, इस तरह हमारा गोल रहना चाहिए, है ना। इस तरह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो संसार लोग जिस तरह जी रहे, संसार लोग जिस तरह मर रहे, उन लोग जो भी काम कर रहे उस तरह काम करते मर गया समझो, कुछ फ़ायदा जीवन में
नहीं है ना। इसके लिए एक व्यक्ति ने एक कहावत बोला है ना, एक कहावत, अच्छा कहावत बोला, क्या बोला पता है ना, हर चीज़ का अंत है, इसके लिए मैं शांत करके बोलता है। मतलब ये संसार से लेना देना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का अंत है ना। हर बुराई का अंत है, सृष्टि का भी अंत है, मनुष्य के जन्म का भी अंत है, हर चीज़ का अंत है करके संसार के पीछे वो नहीं भाग रहा। यीशु मसीह ने भी यही सिखाया कि मनुष्य का जीवन शाश्वत बिल्कुल भी धरती पर नहीं है, हर चीज़ खत्म होने वाली, हर चीज़ रहने वाली नहीं है। लेकिन जो प्रभु के लिए जीता है, जो प्रभु के मार्ग में रहता है, उसका अंत कभी भी नहीं है। मतलब जो प्रभु के मार्ग में रहता है वो अनंत काल तक जीवन पाता है, लेकिन जो संसार के अनुसार जीता है उसका ज़रूर अंत है। यीशु मसीह का संदेश को हम लोग सुनता है तो उसको फॉलो करना जरूरी है, हमारे जीवन को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। यीशु ने इस तरह की कई सारी बातें जो है ना यीशु मसीह ने मानव समाज के लिए बताया, लेकिन ये 3 विषय जो है ना हर एक इंसान के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, है ना। ये 3 विषय पर मनुष्य क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मनुष्य इन 3 चीज़ों पर अपने जीवन पे फोकस करता है, अपने जीवन पे लागू करता है, तो वही जो है अपने जीवन में क्या जाता है, पास हो जाता है। लेकिन ये तीनों चीज़ को छोड़कर इंसान किस तरह भी जिएगा, समझो अपना नाश वो खुद ही कर लेता है। इसके लिए हम लोग को यीशु मसीह ने जो संदेश दिया है ना, यीशु मसीह ने जो संदेश दिया है उसको दृष्टि में रख के धरती पर हम लोग क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। इसको छोड़ के हम लोग जिएगा तो अपना नाश को हम लोग क्या करेंगे, खुद ही करके लेगा। इसके लिए हम लोग यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह के मार्ग पे हम लोग चलना चाहिए। मैं समाप्त करता हूँ।